इसी पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज की जानिब से गुज़श्ता रात जो इश्तियाल अंगेजी की गई, इस पर पाकिस्तान ने अपना दिफा किया और ऐसा दिफा किया कि 200 से जायद जो अफगान तालिबान और खारजी हैं उनको हलाक किया। ना सिर्फ उनको हलाक किया बल्कि 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा भी किया है, जो यकीनन इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी फौज अपनी जुग्राफियाई हुदूद और सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर है, उसी के लिए बनाई गई है, उसी के लिए ट्रेन की गई है। सबसे पहले तो हमारे जो जिन जवानों ने, जिन लोगों ने, जिन ऑफिसर्स ने शहादत के रुतबे पर जो फायज हुए पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए, उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं और उनके जो अहल हैं और उनके जो लवाहिकीन है उनसे दिली हम ताज़ियत भी करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान, ये खून है जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बहाया जा रहा है। तो दिस इज अ कॉस्ट। फ्रीडम की भी कॉस्ट होती है, सॉवरेनिटी भी कॉस्ट होती है जो पाकिस्तान की अफवाज, और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वहाँ की अवाम भी, पाकिस्तान की अवाम भी पूरी तरह इस मार्के में अभी शरीक है। अफगानिस्तान के साथ अभी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल थे जी पाकिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे थे कि अब एक जो होता है ना, बर्दाश्त से जब बाहर हो जाती है चीज़, तो इस तरह का एक माहौल बन रहा था। और आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कल जो अटैक्स शुरू किए अफगानिस्तान ने, और वो उस वक्त किए जब उनके वजीर खारजा भारत में बैठे हुए, तो क्लियर एक स्ट्रेटेजिक इंडिकेशन थी, एक गठ जोड़ की इंडिकेशन थी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की अफवाज भी इसी सिलसिले में है, इसी लिए कायम की गई है। और आई थिंक ये जो ब्रीफली इन्होंने ऑक्यूपाई भी किए हैं अफगान पोस्ट, ये सारी वो पोस्ट हैं जहाँ से ये फितना अल खवारिज के लोग, फितना अल हिंदुस्तान के लोग, ISKP और मुख्तलिफ जितने भी ये तंजीमें हैं, ये यहाँ से बेस कैंप के तौर पर इन जगहों को यूज़ करती थी। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन है, काफ़ी इन्होंने कोशिश की कि काबुल के साथ इस पर बातचीत की जाए, लेकिन प्रॉब्ली काबुल जो है वो they are not sincere to the stability in the region and they are not sincere to the stability for Afghanistan. अफगानिस्तान की आवाम के साथ हमें हमदर्दी है, दिली हमदर्दी है कि उनकी एक ऐसी हुकूमत उनके ऊपर कायम हुई है जो उनकी स्टेबिलिटी के बजाय एक फितरे का साथ दे रही है और जो इलीगल स्पेक्ट्रम और इस वॉर रिलेटेड इकॉनमी से फ़ायदा उठाना चाहती है। कोई जो उनके अफगानिस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा नहीं करना देना चाहिए। तो पाकिस्तान की किसी अफगानिस्तान के लोगों के साथ, अफगानिस्तान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इस इंटरम सेटअप के साथ है, इन खवारिज के साथ है, इस फितने के साथ है और इनकी जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है इंडिया, वो उसके साथ है। मेजर साहब, जैसे कि अभी भी आपने कहा ना कि भरपूर जवाब दिया गया, मौसर जवाब दिया गया और ये सिर्फ एक जवाब नहीं था बल्कि आगे आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी, फ्यूचर अटैक्स के लिए भी एक क्लियर रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है पाक फौज की जानिब से। और जो पैगाम पाकिस्तान की जानिब से अब दिया जा रहा है उससे फितना खारिज के जो सहूलतकार हैं उनको भी ये समझ आ जाना चाहिए स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी कि पाकिस्तान किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए ना, पाकिस्तान तो डिफाइंस जो है ना, डिफाइंस ये पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के अंदर मैं बोलता हूँ। तो पाकिस्तान तो किसी की इजारादारी नहीं मानता। जितनी कुर्बानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए दी, अफगानिस्तान के लोगों के लिए दिया, उसको ये हुकूमत इस फितने का साथ देकर, ये जो इंटरम सेटअप में उसकी बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान के लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे पाकिस्तान का कोई इशू नहीं। पाकिस्तान ने 4 मिलियन से ज्यादा अफगान माजरीन को यहाँ पे रखा, उनको पढ़ाया, उनको पाला, उनको बड़ा किया, उनको इस काबिल किया कि वो अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे लम्हात यहाँ पे गुजार सकें और बग़ैर किसी रिवार्ड के। उसके बावजूद उनकी ये जो हुकूमत है, ये जब तक उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी वो पाकिस्तान के गुण गाते रहे, और जब पाकिस्तान की उनको ज़रूरत नहीं रही, और ये टेम्परेरी है, ये भी याद रखिएगा, उनको फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान इज़ अ की टू दिस रीजन। पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी 1 मिनट के लिए नहीं आ सकती। ये फितना अल खवारिज की जो सरपरस्ती कर रहा है भारत इस वक्त, दिस इज टेम्परेरी। ये जब अपने मकासद पूरे कर लेगा तो ये इनको उसी तरह बंधन करेगा जिस तरह वो न्यू दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों का बंधन करता है, जिस तरह वो श्रीनगर में रहने वाले मुसलमानों का बंधन करता है। हिंदुत्व से लुथड़ी हुई ये क़यादत मुसलमानों को आपस में लड़ा रही है, और ये जो लड़ाई कर रहे हैं, ये खवारिज का साथ दे रहे हैं, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का मतलब है कि वो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये उनको याद रखना चाहिए, दिस इज टेम्परेरी।
دے ول فال بیک ٹو پاکستان. بٹ اس وقت تک ہو سکتا ہے پلوں سے کافی پانی گزر چکا ہو. لیکن پاکستان ہیز لرنڈ ہارڈ وے. ہماری پالیسیز کی کچھ کوتاہیاں سمجھ لیں, کچھ ہماری اپنی جو ہمارے ایموشنل کلچر ہے ہمارا خیال رکھنے والا, امہ کے لیے لڑنے مرنے والا, اس کا ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا. بٹ پاکستان ہیز لرنڈ ہارڈ وے. اور پاکستان نے بھی بالکل کلیئر کانسیپٹ دے دیے کہ اگر آپ امن کی بات امن کے طریقے سے نہیں بڑھانا چاہتے اور آپ کو ہماری بات سمجھے, تو پاکستان پھر حق رکھتا ہے ہر اس جگہ کو پرسو کرنے کا جہاں سے پاکستان کے خلاف فتنہ جنم ہوگا. بالکل. جنرل صاحب ساتھ ہی